हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का एसएफडी वीएमडी चैप्टर चालू था हमारा, है ना। तो उसमें हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको इसे दिख रहा है कि यहाँ पे यूवीएल है ना। प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में प्रॉब्लम का क्या है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का ये है कि सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट एसएफडी एंड बीएमडी, है ना। तो डायग्राम हमको गिवन है, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे। देखो ये है हमारा यूवीएल, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूवीएल मीन्स यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, है ना। मतलब यूनिफॉर्मली लोड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, मतलब बढ़ते जाएगा या कम होगा, ऐसा होगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग होगा। ओके, तो इसको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बोलते हैं। ऐसा यूडीएल होता है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वैसा इसको यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बोलते हैं। ओके, तो ये यूवीएल है पूरा 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूवीएल है, 6 मीटर का स्पैन है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसएफडी बीएमडी निकालते टाइम क्या क्या चेंजेस हो गए। सब में पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, इधर रोलर सपोर्ट है। ओके, लेकिन हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का इफेक्ट कब होता है, जब वहां पे कोई इंक्लाइन फोर्स हो, है ना। यहाँ पे जो यूवीएल है वर्टिकल है, सब लाइन जो दिख रहे हैं आपको ऐसे वर्टिकल है। तो जब तक वर्टिकल लोड रहेगा तब तक ये सपोर्ट्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंक्लाइन लोड आता है तब ही क्या होता है, रिएक्शंस पे फर्क गिरता है ना। तो सिंपल क्या करना है हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये सपोर्ट्स को यहां से हटाना है और अपना सिंपल वाला क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन लगा दो, है ना। ये हो जाएगा हमारा आर ए और इधर ये हो जाएगा आर बी। ओके, ऐसे सिंपल से रिएक्शन लगा दो, दिस इज आर ए एंड दिस विल बी आर बी। ओके, आर ए आर बी हो गया, एक चीज हमको सिंपल हो गई। अब दूसरा क्या करना है हम लोग को पता है कि यूडीएल जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूडीएल जो भी है उसको स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और सेंटर में उसको लगा देते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो वैसे अब यूवीएल को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए एकदम सिंपल है। क्या देखना है, जैसे यूवीएल का अगर आप लोग शेप देख रहे हो तो इसका शेप कैसे दिख रहा है आपको, शेप नजर आ रहा है ट्रायंगल का, है ना। ये ट्रायंगल है, यूवीएल मतलब नथिंग बट इट इज अ ट्रायंगल, है ना। तो ये बिहेव भी वैसे ही करता है। तो अब यूवीएल के फोर्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है, सिंपल, ये जो यूवीएल है इसका, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया, है ना, इसका जो भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। यूवीएल का जो भी फोर्स में कन्वर्ट होने वाला है वो क्या रहेगा, इस ट्रायंगल का एरिया रहेगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे एफबीडी निकालते हैं, है ना। एक फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं जिससे कि हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा आर ए, इधर आ गया हमारा आर बी, ये आर ए, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब एक तो चीज हो गई कि भाई ये इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ना। लेकिन उसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, है ना, कहाँ पे लोकेट होगा। जैसे यूडीएल सेंटर में लोकेट होता है, तो ये यूवीएल का फोर्स कहाँ पे लोकेट होगा, यूवीएल का फोर्स उस जगह पे लोकेट होगा जहां पे इस ट्रायंगल का क्या होगा, सीजी होगा, है ना। और ट्रायंगल का सीजी कहाँ होता है, हम लोग को पता है, ये वर्टिकल लाइन से ट्रायंगल का सीजी कहाँ होता है, b/3, बेस/3 पे रहता है। और ये लाइन से क्या रहता है, ये इतना डिस्टेंस क्या रहता है, 2b/3 होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, ट्रायंगल का जो भी अपना यूवीएल का जो फोर्स होगा उसको फोर्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ट्रायंगल का एरिया दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, बेस है 6 मीटर। ओके, और हाइट मतलब ये वाली हाइट कितना है, 2 किलोन्यूटन। तो 6 इंटू 2, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फोर्स कितना आ गया हम लोग को, 6 किलोन्यूटन के फोर्स में कन्वर्ट हो गया यूवीएल, है ना। अब ये कहाँ पे एक्ट होगा, ये एक्ट होगा, देखो कोई भी ट्रायंगल का सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सीजी कहाँ पे होता है ट्रायंगल का, है ना। जब ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, कॉर्नर पॉइंट, है ना। तो वर्टिकल लाइन से क्या होगा, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा जहां पे ये हमारा फोर्स एक्ट होने वाला है 6 का, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा b/3, है ना। और यहाँ पे बेस कितना है, बेस मतलब ये कितना है, 6 है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या रहेगा, ये रहेगा 6/3, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, अब ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये टोटल क्या है, b है, तो ये वाला डिस्टेंस तो b/3 है। तो ये क्या रहेगा, टोटल b में से b/3 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये मिलेगा अपने को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो b माइनस b/3 क्या हो जाता है, 2b/3, है ना। तो ये डिस्टेंस रहेगा 2b/3, है ना। तो 2b/3 मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, है ना।
2 इंटू 6/3 दैट इज 4 मीटर, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर और ये आ गया 4 मीटर, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये फोर्स को लोकेट कर देते हैं जो पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये आ गया हमारा 6 किलोटन का फोर्स। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, हम लोग डिस्टेंस भी लिख देते हैं कि हम लोग को इजी हो जाए, है ना। ये वाला डिस्टेंस है हमारा 2 मीटर एंड दिस वन विल बी 4 मीटर, है ना। कैसे आ गया, 6 समझ में आ गया ना। इसका एरिया है ना 1/2 6 इंटू 2, ये 6 आ गया, है ना। और ये 2 कहां से आएगा, ये आएगा b/3, b मतलब 6/3 दैट इज 2 मीटर। ओके, तो यहां तक अभी हम लोग को समझ में आएगा। ये पॉइंट लोड में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग को निकालना है आरए और आरबी, है ना। आरए और आरबी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक पॉइंट लोड है, तो क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो वही करने वाले हम लोग। सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। कंसिडरेशन क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, तो क्लॉकवाइज ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, 6 किलोमीटर का फोर्स घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। कितना डिस्टेंस है, 4, तो प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 4। उसके बाद आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ए पॉइंट की तरफ घुमाना है, अपवर्ड फोर्स से, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है, ए से डिस्टेंस टोटल 6 मीटर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। कितना आ गया आरबी मिल गया हम लोग को, देखो आरबी मिल गया हम लोग को 4 किलो न्यूटन, है ना। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो आरए और आरबी अपवर्ड है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, प्लस आरए प्लस आरबी की वैल्यू लिख देते हैं 4, है ना, माइनस डाउनवर्ड फोर्स है 6 किलोमीटर का, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आरए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन, बराबर। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, है ना। आरए का वैल्यू है 2 और आरबी का वैल्यू है 4। ओके, आरए आरबी मिल गया हम लोग को। अब हम लोग जाते हैं एसएफ कैलकुलेशंस की तरफ, है ना। अब एसएफ कैलकुलेशन में क्या कंसिडरेशन होता है, एसएफ कैलकुलेशन में सिंपल कंसिडरेशन होता है यही, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशंस, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। सब में पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग एसएफ निकालते हैं ना। तो एसएफ एट पॉइंट ए देखेंगे हम लोग, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये फोर्स कैसा है, अपवर्ड है, आरए फोर्स है, ए पॉइंट पे आरए है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, +2, है ना, क्योंकि ए पॉइंट पे क्या है, आरए है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 किलो न्यूटन, बराबर। अब देखो, अब ये यूवीएल का फोर्स यहाँ पे 6 किलो न्यूटन है, ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या, नहीं है। हम लोग सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि ये यहाँ पे एक्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग कभी भी क्या करते हैं, यूवीएल रहने दो, यूडीएल रहने दो, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि जहां पे ये एंड हो रहा है, अब ये यूवीएल कहां पे एंड हो रहा है, बी पे, तो ये फोर्स कहां पे एक्ट होगा, बी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ऐसे हम लोग को कंसिडर करना है ना। अब ये फोर्स अगर बी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो बी पॉइंट पे ऑलरेडी आरबी भी है ना। तो बी पॉइंट पे 2 फोर्स हो जाएंगे, एक 6 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स और एक 4 किलो न्यूटन का आरबी अपवर्ड फोर्स। ओके, तो सब में पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। अब बी पे 2 फोर्सेस आ गए हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 और B2। ओके, तो सब में पहले क्या करना है, जो आंसर आ गया वो लिख दो 2, है ना। अब B1 मतलब ये 6 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, -6। तो 2 - 6 क्या आ गया, -4 किलो न्यूटन। ओके, अब लेट्स ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। अभी शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। शेयर फोर्स डायग्राम इसका भी सेम होता है जैसे हमारा किसका डायग्राम होता है, जो अदर डायग्राम है, यूडीएल वगैरह में जो डायग्राम आता है वैसा ही डायग्राम रहेगा, सिर्फ एक चेंज है। क्या चेंज है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चेंज है वो भूलना नहीं है इसको। क्या है, देखो चेंज में बताता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सेम ये क्या होती है, 0 0 की लाइन, प्लस आएगा वैल्यू तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस आएगा वैल्यू तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी, लेकिन
यूडीएल हम लोग ने जैसे देखे थे, जब भी यूडीएल आएगा प्रॉब्लम में तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस लाइन आती थी, है ना। एसएफ डायग्राम में क्रॉस लाइन आती थी, यूडीएल रहेगा तो, और यूडीएल नहीं रहेगा तो सिंपल, यूडीएल नहीं रहेगा तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाती थी ना। लेकिन यहाँ पे जब यूवीएल आता है, तो जब यूवीएल आता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में भी कर्व आता है ना। अभी तक कर्व सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में था, शेयर फोर्स डायग्राम में अभी तक कभी कर्व आया था क्या, नहीं। लेकिन यूवीएल जब भी आता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या आता है, कर्व आता है। ओके, तो देखो अभी वो कैसा होगा, ए पॉइंट पे एसएफ कितना है, 2 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट पे किधर आ गया हमारा 2 किलोन्यूटन, ये हमारा शेयर फोर्स आ गया 2 किलोन्यूटन का, यहाँ पे एसएफ एट ए। अब एसएफ एट पॉइंट B1, एसएफ एट पॉइंट B1 मतलब यहाँ पे कैसा है, -4 मतलब यहाँ पे नीचे इधर किधर पॉइंट आ जाएगा, ये रहेगा -4 किलोन्यूटन। ओके, अब यहां से यहां तक अगर हम लोग यूडीएल रहता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लाइन जोड़ देते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, कर्व आएगा, है ना। तो ये कर्व को हमको ऐसे हाथ से बनाना है, ये ऐसे कर्व आएगा। ओके, राइट, यहां तक आ गए हम लोग। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट B2 इज इक्वल टू, जो आंसर आया कितना है, आंसर वो लिख दो -4। अब देखो B2 मतलब क्या है, आरबी कैसा है, अपवर्ड है, कितना है, +4 किलोमीटर का फोर्स, अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, +4। अब -4 +4 क्या होता है, 0। तो 0 आ गया, मतलब 0 कहाँ पे जाएगा, वापस ये लाइन तक पहुंच जाएगी डायग्राम, है ना। अब डायग्राम यहाँ से लाइन पे पहुंच गया और डायग्राम क्लोज हो गए, है ना। ये माइनस डायग्राम, ये प्लस डायग्राम, दिस इज आवर एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। ये है, ये क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं होगा, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी निकाले तो चलता, पहला प्रॉब्लम में आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम निकाला है यहाँ पे। ओके, तो शेयर फोर्स डायग्राम आ गया, क्या चेंज हुआ समझ में आ गया ना। शेयर फोर्स डायग्राम में क्या चेंज हुआ, यहाँ पे कर्व आया, यूवीएल जब भी आता है तो कर्व आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। ओके, अब ये पॉइंट जहां पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया ये पॉइंट। अब ये पॉइंट पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, जैसे यूडीएल में भी हम लोग को पता है कि ये पॉइंट पे क्या है, ये लाइन पे आ गया पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे शेयर फोर्स एकदम 0 है। जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए इस पॉइंट का लोकेशन निकालना हम लोग को जरूरी है, ताकि हम लोग इस पॉइंट पे क्या कर सके, बेंडिंग मोमेंट निकाल सके, बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका लोकेशन निकालेंगे, मतलब लोकेशन मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है हम लोग को पॉइंट ए से, है ना। ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग Z, बराबर, और ये डिस्टेंस है अपना X। तो अभी इसका निकालने है लोकेशन। अब यूडीएल में क्या होता था, ये ऐसी क्रॉस लाइन आ जाती तो ट्राइंगल बन जाते थे, तो हम लोग बेस बाय हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल थ्योरम था हमारा, बेस बाय हाइट, तो उस हिसाब से हम लोग X निकालते थे। लेकिन यहाँ पे वो हम लोग नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कर्व है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को ये करना पड़ेगा कि हम लोग को पता है कि ये पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो कैसा है, 0 है ना। तो शेयर फोर्स SF, है ना, शेयर फोर्स एट पॉइंट Z इज इक्वल टू 0, है ना। सो क्या करना है हम लोग को इस पॉइंट को ऊपर लोकेट करना है, यहाँ पे इधर किधर लोकेट कर देना है। सपोज ये यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट Z, है ना, ये आ गया भाई पॉइंट Z। ओके, ये पॉइंट Z है हमारा ना, ये पॉइंट Z है। अब Z पॉइंट का क्या करना है, इस पॉइंट का हम लोग को SF निकालना है, एक्चुअल में उसको SF निकालना है और उसको इक्वेट करना है 0 से। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, X की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। कैसे मिलेगी देखो मैं बताता हूं तुम लोग, है ना। अब ये जो Z पॉइंट है, ये Z पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये दिस डिस्टेंस इज X। ओके, दिस डिस्टेंस इज X, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, डिस्टेंस कितना है, X है, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे SF निकालना है। अब Z पॉइंट का अगर SF मुझे निकालना है तो Z के लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे एक RA फोर्स है और दूसरा ये UVL फोर्स है। कहां तक, सिर्फ ये ZZ सेक्शन तक, है ना, AZ to Z, है ना, ये इतना ट्राइंगल है ना। अब ये इतने ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इतना वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का जो फोर्स है, इतना फोर्स, ये सिर्फ इतना, ये मेरे हाथ के इधर लेफ्ट में इतना जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, यूवीएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतने ही फोर्स को, इतने यूवीएल फोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मुझे जाके Z पॉइंट का क्या मिलेगा, SF मिलेगा, बराबर।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये इसकी हाइट पता होनी चाहिए हमको, है ना, क्योंकि बेस पता है, बेस x है, लेकिन ये हाइट कितनी है पता है कि हम लोग को नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग को ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये ZZ की हाइट निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना। जब एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल होता है तो मतलब यहाँ पे वापस सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम आ जाता है, जहां पे बेस बाय हाइट का रेशो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का सेम होता है ना। तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से ट्रायंगल ड्रॉ करके छोटी सी डायग्राम में कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू है अपनी डायग्राम की 2 है बराबर, ये टोटल है 6। ओके, ये ट्रायंगल का ए बी और ये पॉइंट दे देंगे हम लोग सी। ओके, और ये यहाँ पे पॉइंट है सी। ओके, अब ये पॉइंट आ गए हमारे यहाँ पे ZZ। ओके, तो अब ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और ए जेड जेड ये 2 ट्रायंगल हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, एक के अंदर एक 2 ट्रायंगल है, तो इनका बेस बाय हाइट का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। ये इसका बेस है तो ये z इसका हाइट है, तो ये हाइट अपने को ZZ हाइट निकालना है अपने को, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस बाय हाइट, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है 6 डिवाइड बाय इसकी हाइट कितनी है 2 बराबर, इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस है इसका x और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट सपोज हम लोग ले लेते हैं h। ओके, इसकी हाइट है h, तो x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h। ओके, अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे x के फॉर्म में, है ना। तो ये हाइट नीचे, इसको इधर लेके आ जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये h को मैंने इधर लेके आ गया, है ना, इज इक्वल टू x एज इट इज रहेगा। ये 6/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3, है ना। 6/2 मतलब क्या होता है 3, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, है ना, 6/2 ये 3 आ गया। अब h इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, है ना। तो ये x बाय क्या हो गया 3 हो गया। देखो तो h जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी आ गई x/3 आ गई। तो ये हाइट की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, ये आ गई, यहाँ का मैग्नीट्यूड आ गया x/3, यहाँ की वैल्यू कितनी है x/3 आ गई, है ना। ये जो हाइट है, ये हाइट की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग को, ये हाइट की वैल्यू मिल गई x/3। जैसे यहाँ तक कितना है 2 किलोन्यूटन/मीटर है, तो यहाँ पे कितना है x/3 किलोन्यूटन/मीटर है। समझ में आ गया। देखो अब ये हम लोग को इसकी हाइट मिल गई, है ना। लेकिन अगर हम लोग को इतने यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये AZZ ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया, AZZ ट्रायंगल का एरिया मतलब क्या रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अब देखो 1/2 इंटू बेस, अब ये ट्रायंगल का बेस कितना है x है। ओके, तो इंटू मैं यहाँ पे लिख देता हूं x इंटू, अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हम लोगों ने निकाली x/3, तो इंटू क्या हो जाएगा x/3 बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, x इंटू x क्या हो गया x², तो क्या हो जाएगा x²/6, है ना। ये क्या हो गया, ये छोटे वाले यूवीएल का फोर्स हो गया, कितना आ गया x²/6 बराबर। तो अब देखो ये x²/6 का फोर्स यहाँ पे, ये यूवीएल का फोर्स यहाँ पे लोकेट होगा, कितना आ गया, ये आ गया देता हूं मैं x²/6, है ना। ये कौन से वाले यूएल का है, सिर्फ इतने वाले यूएल का, है ना, ZZ के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में जितना यूएल है सिर्फ इसका फोर्स है। ये टोटल यूएल का तो 6 आया था, हम लोग निकाले थे ना। सिर्फ ये AZZ तक का जो Z पॉइंट है अपना, Z पॉइंट के लेफ्ट तक का जितना यूएल है उसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया मैग्नीट्यूड x²/6 आ गया, है ना। तो अब देखो, अब हम लोग को निकालना है शेयर फोर्स एट पॉइंट Z इज इक्वल टू 0 है, हम लोग को पता है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट Z की वैल्यू यहां से हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी बराबर। तो अब क्या करना है, शेयर फोर्स एट पॉइंट Z इज इक्वल टू क्या रहेगा, Z के लेफ्ट में जितने भी फोर्स है, Z के लेफ्ट में कितने कितने फोर्सेस है, एक आ रहे हैं अपवर्ड और दूसरा क्या है ये x²/6, दूसरा वाला यूवीएल का फोर्स है डाउनवर्ड, है ना। तो Z के लेफ्ट में जितने भी फोर्स है उनका एडिशन प्लस माइनस करके बराबर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z के लेफ्ट में पहले है RA जो अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस RA, RA की वैल्यू कितनी है 2 है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +2, है ना। अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा है जेड के लेफ्ट में, ये है x² का फोर्स है जो डाउनवर्ड जा रहा है। तो क्या लिख दूंगा इसको, माइनस, डाउनवर्ड फोर्स माइनस होता है, क्या आ जाएगा x²/6, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स एट पॉइंट जेड, है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि डायग्राम से हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि जेड पॉइंट पे जो शेयर फोर्स है वो क्या है, 0 है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, 2 - x²/6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको इज इक्वल टू के उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x²/6। तो x यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 दैट इज 12। तो x² इज इक्वल टू 12 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3 पॉइंट समथिंग आएगी। देखते कितना आ गया, x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3.464। ओके, कितना मिल गया, 3.464 मीटर। ओके, कितना आ गया, 3.464 मीटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देंगे 3.464 मीटर, यहाँ पे भी लिख देंगे। कितनी आ गई भाई 3.464 मीटर आ गई, बराबर। अब ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक का जो फोर्स था, अभी हम लोग ने SF निकाला, तो वैसे हम लोग को Z पॉइंट का BM भी निकालना पड़ेगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट भी तो निकालना पड़ेगा ना Z पॉइंट पे। Z पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट सब में ज्यादा रहेगा। A पॉइंट और B पॉइंट का तो बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है ना, क्योंकि कॉर्नर का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट्स का बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो A और B का तो बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। सिर्फ बचा कौन सा पॉइंट, फिर Z पॉइंट बचा। तो Z के लेफ्ट में कितने फोर्सेस है, Z के लेफ्ट में एक RA है और दूसरा क्या है, ये UVL है। तो UVL को पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, लेकिन वो x के फॉर्म में है। अब x की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू डाल के इसका वैल्यू निकाल लो, तो हम लोग, ताकि हम लोग यहाँ का बेंडिंग मोमेंट निकाल सके, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां तक समझ में आ गया सबको, राइट। देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को BM कैलकुलेशंस करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो आगे के UVL के प्रॉब्लम सब समझ में आएंगे। ओके, तो देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस क्या है, कंसिडरेशन, जो अपवर्ड फोर्सेस है उनका मोमेंट क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उनका मोमेंट लेंगे हम लोग नेगेटिव, सिंपल एकदम। ओके, राइट लो लेफ्ट लो कोई भी लो चलेगा, सिर्फ अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेना। अब देखो अभी हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0 रहेगा। कॉर्नर पॉइंट है, दोनों भी मोमेंट 0 रहेगा। बचा सिर्फ एक पॉइंट जो Z है, तो इसका मोमेंट निकालने के लिए x²/6 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। x²/6 इज इक्वल टू क्या रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, 3.464 का स्क्वायर अपॉन 6, है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है वैल्यू, इसका कैलकुलेट कर लो, फाइंड आउट the value 3.464 डिवाइड 6 कितना क्या 1.99, मतलब 1.99 मतलब इट इज इक्वल्स टू 2, है ना। इट इज इक्वल्स टू, ये इसका वैल्यू कितना आ गया 1.999 आ रहा है, तो इसका हम लोग कंसीडर करते हैं 2 किलो न्यूटन, है ना। तो ये वाला जो लोड है इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 2 किलो न्यूटन, है ना। ओके, इसका वैल्यू आ गया 2 किलो न्यूटन, मतलब ये ZZ सेक्शन के लेफ्ट का जो UVL है उसको पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो वो कितना आ गया वैल्यू 2 किलो न्यूटन आ गया। तो x²/6 को मैं हटा देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 किलो न्यूटन का लोड Z के लेफ्ट में है। ओके, अब निकालना है मोमेंट एट पॉइंट Z, वेरी सिंपल, है ना। अब इतना हो जाने के बाद ये एकदम इजी हो गया प्रॉब्लम, है ना। तो अब क्या करना है हम लोग को, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट Z इज इक्वल टू, ओके, Z के लेफ्ट में क्या है, RA, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा मैं, RA की वैल्यू कितनी है 2, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 2 × अब देखो Z से इसका डिस्टेंस कितना है 3.464, क्या आ जाएगा 3.464 ब्रैकेट दो। ओके, अब Z के लेफ्ट में दूसरा वाला UVL का फोर्स है, डाउनवर्ड है फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं
2 इंटू, अब देखो अब इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, जैसे मैंने बताया यूवीएल जो है ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कहां पे एक्ट होता है, सीजी पे, और ट्राइंगल का सीजी कहां पे होता है, ट्राइंगल का सीजी कभी भी ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ट्राइंगल में क्या होता है कि ये नैरो पॉइंट होता है, वर्टिकल लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन से सीजी कभी भी कहां पे होता है, ये टोटल इसका बेस है, तो ये क्या रहेगा b/3 है ना, बेस बाय 3। अब हमारे वाले ट्राइंगल में ए जेड जेड है ना, यहां पे बेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे बेस की वैल्यू है 3.464 मीटर बराबर, तो ये b/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/3 मतलब 3.464 डिवाइडेड बाय 3 है ना, इट इज 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.464 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 1.15 है ना, ये कितना आ गया 1.15 मीटर, दैट इज b/3 है ना, तो b/3 की वैल्यू ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो b/3 है ये आ गई हमारी, कितनी आ गई 1.15 मीटर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये वाला जो फोर्स है इसका डिस्टेंस यहां से z से ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 1.15 मीटर है ना, तो z के लेफ्ट में एक फोर्स है जो डाउनवर्ड है, उसका डिस्टेंस कितना है z से 1.15 मीटर, डाउनवर्ड है इसके लिए माइनस में आ गया, 2 इंटू कितना आ जाएगा डिस्टेंस 1.15 मीटर है ना, तो ये हो गया मोमेंट एट पॉइंट z का इक्वेशन कंप्लीट। अब इसको कैलकुलेटर में डालो और वैल्यू निकालो, मिल जाएगा हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट z। चलो तो देखते हैं हम लोग, 2 इंटू 3.464 माइनस 2 इंटू 1.15 है ना, 4.628 है ना, कितना आ गया 4.628, मोमेंट एट पॉइंट z मिल गया अपने को 4.628, क्या आएगा किलो न्यूटन मीटर है ना, यूनिट लिखना नहीं भूलना, तो ये मिल गया अपने को मोमेंट एट पॉइंट z। समझ में आ गया प्रॉब्लम। देखो अब ये जो मोमेंट एट पॉइंट z है ये मिल गया हम लोग को, तो अभी हम लोग को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, जो हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी, जो 0 0 की लाइन रहेगी, यहाँ पे पॉइंट ए है, दिस विल बी पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट बी इज 0, मोमेंट एट पॉइंट ए इज 0, दिस इज पॉइंट z, तो z पॉइंट से यहाँ पे इधर किधर बता दो अपना, कितना है 4.628 किलो न्यूटन मीटर बराबर। अब यूवीएल है, यूवीएल है तो क्या आएगा, कर्व आएगा है ना, तो यहाँ पे ये पूरा ऐसा कर्व बताना है हम लोग को, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम या फिर फिगर डायग्राम, ये तो हमारा मेन डायग्राम है। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स होप कि प्रॉब्लम आप सबको समझ में आया होगा है ना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में वापस हम लोग यूवीएल प्लस क्या करेंगे, फिक्सेड मोमेंट वाले भी प्रॉब्लम लेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।